हेलो गुड मॉर्निंग। दिस इज़ आर पार्ट थर्ड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर थर्ड जो हमारा चल रहा था। उसमें हमने इम्पोर्टेंस, हमारा लास्ट टॉपिक था। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, किसको इंक्लूड कर कर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है। फर्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो चीफ एलिमेंट है बिजनेस का। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लेबर होनी चाहिए वहाँ पर। ह्यूमन पावर नहीं होगी जब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश नहीं होगी। सेकंड, एंटरप्राइज। क्योंकि एंटरप्राइजिंग पीपल, जो बिजनेसमैन होगा, सिर्फ वही बियर करेगा रिस्क को, और कोई नहीं करेगा। इसलिए एक बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस एंटरप्राइजिंग पीपल ही रिस्क बेयर करेंगे। थर्ड वन, रिस्क एंड फ्यूचर सक्सेस। ये जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एवरी बिजनेस हैज़ एलिमेंट ऑफ रिस्क। हर बिजनेस में रिस्क होता है। बिजनेसमैन थिंक्स दैट बियरिंग मोर रिस्क मीन्स मोर प्रॉफिट, as profit is the reward of bearing risk. A work without risk cannot be considered a business. जिस वर्क में रिस्क ना हो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। फोर्थ वन इज प्रॉफिट थ्रू एक्सचेंज। बिजनेस में हम लोग कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं और सर्विसेज को फॉर प्रॉफिट अर्निंग। तो एक्सचेंज होगा यहाँ पे कमोडिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का टू अर्न प्रॉफिट। फिफ्थ, रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स मीन्स अ सिंगल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कंसिडर अ बिजनेस। रेगुलरिटी होनी चाहिए उसमें। देयर शुड बी अ रेगुलरिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस फॉर अर्निंग प्रॉफिट और मनी। प्रॉफिट का या मनी उसके लिए, मतलब रेगुलरिटी होनी चाहिए। कभी कभी कोई काम करने को हम लोग बिजनेस कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु लिव्स इन यूएसए had a house in India, and one day he returned to India, and then he sell his India house. This is not considered a business because ये सिंगल वे ट्रांजेक्शन है। इस बिजनेस से एक बार इंडिया वाला घर अपना सेल किया है, अगर वो बार बार ये करता है कि अगर वो बार बार घर को सेल करेगा अपने फॉर अर्निंग प्रॉफिट, तो हम उससे रेगुलरिटी होगी इसमें, हम उसे बिजनेस कंसिडर करेंगे। सिक्स वन सॉरी इज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट एलिमेंट जो आता है वो प्रोड्यूसिंग आता है। बिजनेस में प्रोड्यूसिंग होती है गुड्स की और फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की इन कंसिडरेशन ऑफ अर्निंग मनी। जब मनी कंसिडरेशन करने के लिए होगा तो उसे हम बिजनेस कहेंगे। सेवेंथ इज लीगलिटी मीन देयर शुड बी लीगल वर्क होना चाहिए। नो इलीगल वर्क कंसिडर शुड बी अ बिजनेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए, फॉलो करने चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। 8.1 म्यूचुअल फंड्स एंड सेटिस्फैक्शन, मतलब जो हमारे सेटिस्फैक्शन होने चाहिए बिजनेसमैन का और कंज्यूमर का, जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसके साथ। गुड क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए, सेल करने चाहिए हमें, और एक अफोर्डेबल प्राइसेस में और राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर। 10th हमारा फ्यूचर अनसर्टनिटी ऑफ प्रॉफिट मीन्स विद द efficient organization there are some situations can come in future which affect the business enterprise। efficient organization के साथ साथ कुछ situations ऐसी आती हैं फ्यूचर में जिससे बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो अफेक्ट हो सकती है। क्या हो सकती है वो कंडीशन? कौन सी है? बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स चेंज इन लीगल, पॉलिटिकल, नेचुरल एट्सेट्रा एक्टिविटीज़। इन सारी एक्टिविटीज़ में जब चेंज आएगा तो वो इफेक्ट करेंगे हमारे बिजनेस को, इफ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेंगी। 11th, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। विदाउट यूटिलिटीज़ देयर इज़ नो बिजनेस। एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट यूटिलिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट। एंटरप्रेन्योर यूटिलिटीज़ के बिना बिजनेस नहीं होता। एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन जो है वो क्रिएट करता है यूटिलिटीज़ प्रोडक्ट की, उसका बेनिफिट्स होता है एंटरप्रेन्योर को, कंज्यूमर को और उसकी नेशन को भी होना चाहिए। इट कैन बी ऑफ प्लेस, फॉर्म, टाइम एटसेट्रा। अब ये जो फ़ायदा होगा ये किसी भी टाइप का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, फॉर्म का हो सकता है, किसी प्लेस की डेवलपमेंट हो रही है ना, टाइम लेस कंज्यूम हो रहा है एटसेट्रा। 12th one is exchange, sale and transfer. Another element is there must be exchange, sale and transfer। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सेल होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, सो डैट वी कैन कॉल इट अ बिजनेस। यहाँ पे कॉल आएगा, सॉरी मैं लिखना भूल गई। 13, आर्ट एंड साइंस बोथ। बिजनेस आर्ट एंड साइंस बोथ हम बाद में पढ़ेंगे डीपली। 4, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। बिजनेस में जो हमारा न्यू मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी विद कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन अर्निंग प्रॉफिट। उसमें बिजनेस जो है वो ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट होगी, एग्जिस्टिंग डिपेंड, ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी फैक्टर्स पर, ये कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन पर डिपेंड करेंगी। जैसे कहते हैं ना, कस्टमर इज़ द किंग। कस्टमर जो है वही किंग, जो कस्टमर ने कहा वही सही है। Customer is always correct, also indicate the same. It is the reason that modern day entrepreneurs focus on consumer satisfaction। कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो मॉडर्न बिजनेसमैन है।
for rather than earning profit. Fifth, economic activity, ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं. Social economic activity which is run to earn profit by distributing goods and services to the consumers. 16, wide scope means all over India, international भी होता है, मतलब all over the world हम लोग बिजनेस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और अपना रीच होता है. हमारे गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट इज़ अ वाइड रीचिंग गुड्स टू कंज्यूमर्स फ्रॉम प्रोडक्शन. दैट्स वाई ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री आर ऑल इंक्लूडेड इन बिजनेस. ट्रेड भी होता है, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये सब इंक्लूड किए गए हैं बिजनेस में. 17, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज. जो हमारी बिजनेस, कोई भी बिजनेस सेटअप होता है तो उसका इफेक्ट सोसाइटी पर पड़ता है. उसकी वजह से सोशल चेंजेस भी आते हैं, लोगों की इनकम इंक्रीज होती है. जब वो एम्प्लॉयड हो जाते हैं ना तो उसका सोशल चेंज भी होगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल लर्न इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. बिजनेस की इंडिया में इम्पोर्टेंस क्या है? ये इम्पोर्टेंट है टू सिक्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो हमारी इंडिया की जो नेशनल रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइज तरीके से यूज़ होगा. सेकेंड, टू स्पीड अप द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जब बिजनेस सेटअप होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब सेटअप होगी तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी. उससे रेट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो स्पीडअप होगा, वो इंक्रीज होगा. थर्ड, टू फुलफिल द टारगेट्स ऑफ 5 ईयर प्लान. जो हमारे 5 ईयर प्लान हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो उसमें 5 ईयर प्लान जो है वो टारगेट भी फुलफिल होगा. टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इफिशिएंटली. गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस होंगे इफिशिएंटली. टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड इंश्योर देयर ईजली अवेलेबिलिटी. कंज्यूमर गुड्स के प्राइस जो है वो रिड्यूस किए जाएँ और इंश्योर ईजली अवेलेबिलिटी, मतलब वो सही तरीके से ईजली अवेलेबल हो सबको. टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मासेस. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाएगा जब एम्प्लॉयड होंगे, उनके सेविंग्स बढ़ेंगी तो वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई करेंगे. टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इग्नोरेंस. पॉवर्टी की प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस होगी, अनएम्प्लॉयमेंट. ये इंपॉर्टेंस है कि ये होगा, ये इंपॉर्टेंस है इंडिया की बिजनेस में. टू सिक्योर बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैलेंस बना के रखता है. टू स्टैब्लिश डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन द कंट्री. जब एक्सपोर्ट होगा तो हमारी जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इन द कंट्री वो भी दिखेगी. डेमोक्रेसी है हमारी, इंडिया डेमोक्रेसी है. फिफ्थ, टू एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. एंड लास्ट वन इज़ टू कॉन्ट्रीब्यूट द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री का इसमें फ़ायदा होगा, प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री. ओके, स्टॉप.